हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइट। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 और उसका आज पार्ट 3 है। चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रेट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप के लिए कौन कौन सा ट्रेट मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमें बताना है। ओके, नॉलेज, विजन एंड रिलेशनशिप, और अचीवमेंट ड्राइव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड चेरिस्मा, और कोग्निटिव एबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी एंड नॉलेज ऑफ द टास्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है अचीवमेंट ड्राइव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड चेरिस्मा। लीडरशिप जो क्वालिटीज या ट्रेड जो होता है वो क्या होना चाहिए? हाई अचीवमेंट ड्राइव रहना चाहिए हमेशा एक लीडर में। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडरशिप जो करता है, जो लीडर बनता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक लीडर को बहुत सारे क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, तो ऐसे में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट है हमारा चेरिस्मा। चेरिस्मा का मतलब है पर्सनल चार्म। जो एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एक लीडर होने के लिए, वो कैसे पर्सनालिटी का है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली आर्टिकुलेट्स द मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मीनिंग क्या है वो हमें बताना है। टोटल एक्सपेंडिचर बाय द इंस्टीट्यूशन, और टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, और टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल इनकम और माइनस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये है यूनिट कॉस्ट। हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है डिवाइडेड बाय हमारा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो हम करेंगे तो हमें यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, ये हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें सेट 1 में दिया गया है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एंड सेट 2 में दिया गया है उसका कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमें मैच कराना है। ओके, तो पहला है हमारा इम्पोवेरिस्ट लीडरशिप। ओके, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेसेस फेयर, मिनिमल कंसर्न फॉर बोथ द वर्कर्स एंड द टास्क। इम्पोवेरिस्ट लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये मिनिमल कंसर्न देता है बोथ वर्कर्स एंड द टास्क में। नेक्स्ट है हमारा काउंट्री क्लब लीडरशिप। इसका कैरेक्टरिस्टिक है फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट। काउंट्री क्लब लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिसमें कि मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोक्रेटिक। वर्कर्स हैव टू कंप्लीट द टास्क, नथिंग एल्स। टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप क्या है? ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप, जहां पे कि वर्कर्स को बस अपना काम कंप्लीट करना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टीम लीडरशिप। इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टाफ और वर्कर्स क्लोजली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड फील वैल्यूड। टीम लीडरशिप में जो वर्कर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है और उनका भी ओपिनियन लिया जाता है, जिससे कि वो अपने आप को ही वैल्यूड फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिडिल ऑफ द रोड लीडरशिप। इसका कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्प्रोमाइजेस मेड टू अचीव एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। मिडिल ऑफ द रोड लीडरशिप क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही बता रहा है कि ये मिडिल टर्म है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है? कॉम्प्रोमाइजेस किया जाता है टू अचीव एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Below are given some general steps for undertaking cost benefit analysis. Cost benefit analysis जो है उसका स्टेप हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसको कि हमें करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर करना है। ओके, तो पहला है हमारा
स्पेसिफाइंग द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्लियरली। पहले हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को, जो भी हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिवली द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। प्रोग्राम में जो हमारा इनपुट और आउटपुट है उसे हमें क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। हम एस्टिमेट करेंगे सोशल कॉस्ट और बेनिफिट क्या आएगा इनपुट एंड आउटपुट से प्रोग्राम में। ओके, और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है कंपेयरिंग द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट के बीच में हम कंपेयर करेंगे लास्टली। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के स्टेप्स। आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे कि हम QCI बोलते हैं। तो इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ओके, तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, पहला जो है वो है टू लीड नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव में से है वो क्या है, नेशनल क्वालिटी कैंपेन चलाना है थ्रू आउट नेशन टू क्रिएट क्वालिटी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप कैपेसिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटीज जो डेवलप करना है वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है टू डेवलप, एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स। नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स का डेवलप करना, एस्टैब्लिश करना और उसे ऑपरेट करना, ये भी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव। और है टू बिल्ड कैपेसिटीज इन द एरियाज ऑफ रेगुलेशन, कॉन्फर्मिटी, असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। ये भी है हमारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इन टर्म्स ऑफ सीवर्ड साइकिल लिस्ट 1 में हमें दिया गया है स्टेजेस ऑफ साइकिल एंड लिस्ट 2 में रिलेटेड एक्शन उससे, तो हमें इसे मैच कराना है। पहला है प्लान। प्लान से रिलेटेड एक्शन है वो है चॉक आउट ए चेंज और टेस्ट, मेक ए चेंज और टेस्ट। ओके, प्लान स्टेज में ये रिलेटेड एक्शन है उसका। नेक्स्ट है हमारा डू स्टेज का जो रिलेटेड एक्शन है वो है कैरी आउट द चेंज और टेस्ट। यहाँ पे प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेक। इसका रिलेटेड एक्शन है ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज और टेस्ट। चेक स्टेज में हमें ऑब्जर्व करना है इफेक्ट्स का। ओके, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। नेक्स्ट है एक्ट। इसका रिलेटेड एक्शन है इम्प्रूव चेंज और टेस्ट विथ न्यू नॉलेज। लास्टली एक्ट स्टेज में हमें इम्प्रूव करना है विथ न्यू नॉलेज। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements explain the management principle span of control propounded by Fayol? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फायोल के दिए गए हुए स्पान ऑफ कंट्रोल जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है? One can work effectively for limited hours, one can work with limited number of people, or one can make 4 to 6 people work effectively under him or her, or only 4 to 6 people can make an effective group. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, one can make 4 to 6 people work effectively under him. एक व्यक्ति अपने अंडर में 4 से 6 लोगों को अपने अंडर रख के इफेक्टिवली काम करवा सकता है, उसे हम बोलते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल, जिसे किसने दिया था? फायोल ने। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमारा खत्म हुआ यूनिट 9। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और जिन्होंने भी
सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा